हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आप देख रहे हैं एसबीएन नॉलेज चैनल। अपनी दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे ग्रीन बेल्ट की। मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली शहर है उससे लगते हुए जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे वो हरियाणा का हो या यूपी का हो, उसको डीडीए ने उसके जो निकट के गांव हैं उनको ग्रीन बेल्ट में कंसिडर किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको उन सारे गाँव के बारे में बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस जोन में कितने गाँव हैं जो ग्रीन बेल्ट में पड़ते हैं। और मैं आपको उसकी पॉलिसी के बारे में भी बताऊंगा, उनके फ्यूचर के बारे में भी बताऊंगा, उनकी कनेक्टिविटी के बारे में बताऊंगा। तो ये जो ग्रीन बेल्ट रिलेटेड हमारी जो वीडियो होगी इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक पार्ट में मैं आपको उसके गांव के बारे में कि वो किस किस में जो अपना ग्रीन बेल्ट आता है, किस जोन में कितने गाँव हैं, और दूसरे में मैं आपको उसको पॉलिसी के बारे में बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन बेल्ट की। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा दिल्ली का मैप है, जिसमें मैं आपको जो वेरियस जोन्स में डिवाइडेड है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ-कहाँ पे ग्रीन बेल्ट है। तो ये जो ग्रीन बेल्ट है आप देख सकते हैं, ये मोस्टली जो हमारे बॉर्डर्स हैं, चाहे वो हरियाणा से मिलता हुआ हो या यूपी से रहा हो, उसके जो बॉर्डर हैं उस पे ही ग्रीन बेल्ट शो की गई है। आप सोच रहे हैं यहाँ पे ग्रीन बेल्ट क्यों नहीं है, कि यहाँ पे ऑलरेडी इस समय आबादी है, तो वहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनाना मुश्किल होगा। और ये जो आप ग्रीन रंग का देख रहे हैं, ये हमारे रीजनल पार्क हैं, जो हमारे ग्रीन बेल्ट नहीं कहला पाएगी, पर ये पार्क्स हैं। तो ये एक तरह का हमारे जो दिल्ली को जो पोल्यूशन होता है उससे बचाने में हेल्प करती है। यहाँ पे वैसे कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो ये जो हमारी ग्रीन बेल्ट है आप ये देख सकते हैं, ये हमारी P2 जोन की है ग्रीन बेल्ट, ये P1 जोन की ग्रीन बेल्ट है, ये हमारी N जोन की ग्रीन बेल्ट है, ये हमारी L की है, ये हमारे L जोन की ग्रीन बेल्ट है, थोड़ा सा इधर बन गया, ये हमारे L जोन की ग्रीन बेल्ट है। और ये हमारे जो भी लैंड पूलिंग में नहीं है, लेकिन ये ग्रीन बेल्ट है जो K2 और आपका G जोन में भी है। तो ये भी हमारी ग्रीन बेल्ट है। बोर्ड आप ये कह सकते हैं कि बॉर्डर के जितने भी गांव हैं उनको गवर्नमेंट ने डीडीए ने ग्रीन बेल्ट में रखा है। तो टोटल जो है हमारे 65 विलेजेस को डीडीए ने ग्रीन बेल्ट में रखा है। तो मैं पर्टिकुलर जोन के हिसाब से, पर्टिकुलर जो आपका ये जिसमें हमारा जोन डिवाइडेड है लैंड पूलिंग के, उसके हिसाब से आपको ये अपनी ग्रीन बेल्ट के बारे में बताता हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगली वीडियो में मैं इसके पॉलिसी के बारे में बताऊंगा, जो ड्राफ्ट पॉलिसी है, कि जो जिसके भी ग्रीन बेल्ट में कुछ होगा या किसी ने कुछ इन्वेस्ट किया होगा ग्रीन बेल्ट में, तो वो उसमें क्या क्या बना सकता है अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट पॉलिसी। तो अब मैं आपको सिर्फ ये जोन में बताता हूँ और इसके सेक्टर मैप में दिखाता हूँ कि यहाँ से कोई रोड जा रहा है या नहीं जा रहा है इन ग्रीन बेल्ट में। तो पहले हम बात करते हैं P2 जोन की। P2 जोन में ये जितना भी आपको बॉर्डर का एरिया दिख रहा है ये सारा ग्रीन बेल्ट का है। तो ये तो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी P2 जोन के बारे में बता चुका हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा P2 जोन है उसके अंदर से अपना UER1 जा रहा है। जो एक रोड की कनेक्टिविटी होगी वो UER1 की होगी। आगे जाके वो LDRA जोन में आ रहा है और जो सेक्टर्स हैं उसमें आ रहा है। कंप्लीट होने के लिए उनको भी लैंड पूलिंग के जो होगी तभी ये पूरा UER1 यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन काफ़ी हिस्सा इसका ग्रीन बेल्ट से भी होके गुजर रहा है। और अगर और कनेक्टिविटी की बात करें हम, तो अपना ये जो NH1 है, जिसको NH44 भी बोलते हैं, जो हमारा आगे चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर होता हुआ जा रहा है, एक ये इस ग्रीन बेल्ट के ऊपर रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तो हमारा जो सुंगरपुर होगा उसमें ये ग्रीन बेल्ट रहेगी। दूसरा अपना जो पल्ला है, पल्ला पल्ला गांव जो है उसकी ज़मीन को ग्रीन बेल्ट बनाया गया है। फिर अपना ताजपुर कला उसकी ज़मीन को, सिंगोला उसकी ज़मीन को, हमीरपुर उसकी ज़मीन को ग्रीन बेल्ट में रखा गया है। बाकी जो आप एरिया देख रहे हैं वो लैंड पूलिंग में और LDRA का क्षेत्र है। तो ये जो गांव थे मैंने जो बताई P2 जोन में, इनको ग्रीन बेल्ट में रखा गया है। अच्छा, अब इसमें जो मेन चीज़ होगी ये ग्रीन बेल्ट में, वो मेन होंगे रोड्स। तो आप ये देखिए, जो पहला रोड है UER1 है, ये ग्रीन बेल्ट में से होके गुजरेगा। ये भी प्रपोज्ड में है। अब इसको फिर बाद में 80 मीटर का बनाया जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग जो अपने यहाँ पे ग्रीन बेल्ट की पॉलिसी है वो
इम्प्लीमेंट होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो एलडीआरए क्षेत्र है या नीचे लैंड पूलिंग से भी एक एरिया रोड आ रहा है, वो ताजपुर कला होता है जिसको प्रपोज्ड वन बोला गया है, वो बनाया जाएगा। इसमें उसकी जो विड्थ होगी वो 60 मीटर के करीब रहेगी यूआर 1 तक। उसके बाद उसको थोड़ा छोटा किया जाएगा। तो सिंगोला, हमीरपुर, ताजपुर कला और आपका ये पल्ला का एरिया, सुंगपुर का एरिया यूआर 1 पे आएगा और प्रपोज जो बांध है उस पे आएगा। तो इसी रोड के आसपास इनकी डेवलपमेंट होगी। तो ये था हमारा P2 जोन। ग्रीन बेल्ट की कनेक्टिविटी जो है वो इन्हीं रोड से रहेगी। अब हम बात करते हैं P1 जोन की, कि P1 जोन में कौन कौन से गांव हैं जो ग्रीन बेल्ट में आ रहे हैं और उनकी क्या कनेक्टिविटी होगी। अगर हम P1 में देखें तो P1 में जितने भी बॉर्डर के गांव हैं वो सारे के सारे ग्रीन बेल्ट में लिए गए हैं, आप ये देख सकते हैं। अगर हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो ये जो अपना UER1 है, जैसे P2 जोन में जा रहा था, इसी तरीके से P1 जोन में भी UER1 कुछ जो गांव हैं उनके ग्रीन बेल्ट क्षेत्र से होके निकलेगा। और इसके अलावा जो एक ये 60 मीटर का रोड है जिसको लैंड पूलिंग के लिए भी बनाया जाएगा, वो भी एक मेजर कनेक्टिविटी देगा इस ग्रीन बेल्ट को, जिसके अक्रॉस आप डेवलपमेंट हो सकती है। जो भी डीडीए की पॉलिसी रहेगी या आप कह सकते हैं जीडीए पॉलिसी के अकॉर्डिंग उस पर डेवलपमेंट हो सकती है। अगर हम बात करें अपना P1 जोन में ग्रीन बेल्ट की, तो आप ये देखिए, मैंने आपको कनेक्टिविटी के बारे में बताया था। जैसे अपना एक ये रोड जो सोनीपत जा रहा है UER1 से UER2 से, वो अपना हरावली, दरियापुर कला के पास से जिनके ग्रीन बेल्ट क्षेत्र से होता हुआ जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि ये रोड, इसका भी वो नहीं पता हमें कि कितने मीटर का होगा, लेकिन ये भी एक तरह का प्रपोज रोड है जो घोघा जो अपनी है गांव उसके आसपास से भी निकलेगा और इन्हीं रोड से अपना जो ग्रीन बेल्ट की डेवलपमेंट है वो होगी। तो एक इसमें हरावली, एक अपना दरियापुर कला, घोघा, लामपुर। लामपुर में भी आप देख सकते हैं जो अपना लामपुर का क्षेत्र है वो 60 मीटर के एक रोड पे पड़ेगा जिसके अक्रॉस इसकी डेवलपमेंट हो सकती है। फिर आप देखेंगे तो इधर मुमरपुर, ये सारा का सारा ग्रीन बेल्ट का क्षेत्र है। NH1 और NH44, यहाँ पे भी, यहाँ के लिए भी एक कनेक्टिविटी हो सकती है। ये एक प्रपोज रोड रहेगा, ये भी प्रपोज रोड रहेगा। तो इस तरीके से ये P1 जोन में जो इनकी ग्रीन बेल्ट है इसमें काफ़ी सारे प्रपोज रोड दिए गए हैं, चाहे वो अर्बन एक्सटेंशन 1 हो या फिर आपका सोनीपत जाने वाला नेशनल हाईवे हो। उसके अलावा भी इसमें इंटरनल प्रपोज रोड दिए गए हैं। इन्हीं के अक्रॉस डेवलपमेंट ग्रीन बेल्ट के क्षेत्र में वहाँ पे हो सकती है। तो अगला जोन आता है हमारा N जोन। N जोन में आप देख सकते हैं सारे बॉर्डर के जितने भी हरियाणा से लगते हुए गांव हैं वो सारे के सारे आपके ग्रीन बेल्ट में आते हैं। मैं आपको एक बार सेक्टर के मैप में इनको दिखा देता हूँ। तो आप ये सेक्टर के मैप में देख सकते हैं, ये सारे के सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लगभग N जोन में 10-11 गांव हैं जो ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में आ रहे हैं। तो N जोन में काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में जा रहा है। तो आप N जोन में देख सकते हैं, एक तो इसमें जो ग्रीन बेल्ट है इसके पास जो कनेक्टिविटी होगी, जैसे मैंने अभी बताया आपको P1 जोन में, कि जो अपना सोनीपत तक रोड जा रहा है वेस्टर्न यमुना कैनाल पे NH, उससे एक कनेक्टिविटी रहेगी जो इस ग्रीन बेल्ट को टच करते हुए जाएगी हिरावली की। तो हिरावली गांव अपना ग्रीन बेल्ट में रहेगा। फिर ओचंदी गांव आता है। ओचंदी गांव के अगर आप मैप देखें तो इसमें ऐसा कोई प्रपोज रोड देखने को नहीं मिल रहा जो ग्रीन बेल्ट में रहे। उसके बाद आता है मुंगेशपुर। मुंगेशपुर में भी यहाँ से अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ इसमें प्रपोज रोड नहीं है जो इसकी डेवलपमेंट को बनाए। फिर आता है अपना कुतुबगढ़। आप कुतुबगढ़ भी देख सकते हैं, वो इस मैप में नहीं दिया गया हुआ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक रोड है जो ओचंदी बॉर्डर से और सीधा अपना कंझावला आता है, वो सारे इन गांवों से होता हुआ जाता है। इन फ्यूचर उसी रोड को जरूर बढ़ाया जाएगा।
और उसी के अक्रॉस डेवलपमेंट होगी। वो इसमें नहीं दिया गया है, वो एग्जिस्टिंग में है, वो प्रपोज में नहीं है, उसी को ही वाइड किया जाएगा। तो कुतुबगढ़ के बाद आप देख सकते हैं पंजाब को, फिर उसके बाद चटेश्वर और जोंटी, ये सारे गांव हैं जो ग्रीन बेल्ट में आएंगे। इसी तरीके से यहाँ से आप देखेंगे तो कंझावले से होता हुआ एक रोड जाएगा, वो गूगल मैप पे पता चलता है अच्छे से। पर इस वाले में जो जॉन्टी है और चेतेश्वर है, इसमें एक ही प्रपोज रोड दिया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये एक प्रपोज रोड दिया गया है। यही ऐसे प्रपोज रोड होंगी जिसकी अक्रॉस डेवलपमेंट होगी। और जो मैंने आपको बताया था, एक ऐसा रोड आता है, फिर वो सीधा इसमें कंजावला में चला जाता है। गढ़ी, निजामपुर और टिकरी कला, ये भी गांव हैं जो ग्रीन बेल्ट में आएंगे। तो ग्रीन बेल्ट का क्षेत्र एन जोन में काफ़ी बड़ा है और ये आगे जाके जो अपना दिल्ली है उसमें एक काफ़ी अच्छा क्षेत्र बनेगा। अब आप सोच रहे हैं कि काफ़ी अच्छा क्षेत्र कैसे बनेगा, तो मैं इसकी जब पॉलिसी बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं जिससे वहाँ पे ग्रीन डेवलपमेंट हो सके। सिर्फ एक टीकरी कला है जिसके पास से मेट्रो होके निकल रही है। वैसे इसमें रोड्स की कनेक्टिविटी होगी और इसमें प्रपोज रोड भी बनाए जाएंगे जो आगे फ्यूचर में चल के इस एरिया को डेवलपमेंट में मदद करेंगे। एल जोन में भी बहुत सारे गांव हैं जो अपने ग्रीन बेल्ट में आते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हरियाणा बॉर्डर से लगते हुए जितने भी गांव हैं वो सारे के सारे अपने ग्रीन बेल्ट में आ रहे हैं। तो इसमें काफ़ी सारे गांव हैं जो आप कह सकते हैं कि आईजीआई एयरपोर्ट तक भी जाते हैं, वो सारे ग्रीन बेल्ट में आ रहे हैं। अगर हम बात करें अब एल जोन की, तो उसमें पहला आता है टिकरी कला। जैसे मैंने आपको पीछे एन जोन में भी बताया था, टिकरी कला जो है अपना वो ग्रीन बेल्ट का गांव है, उसमें मेट्रो की कनेक्टिविटी भी रहेगी। और बाकी आप देख सकते हैं उसमें ये एक एग्जिस्टिंग रोड है जिसको आगे चल के थोड़ा बड़ा किया जाएगा, ये प्रपोज रोड रहेगा टिकरी कला गाँव में। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ झड़ौदा कला आता है। झड़ौदा कला में भी ये प्रपोज रोड रहेगा, इसका ये वाला एग्जिस्टिंग रोड है। तो जो रोड्स हैं इन्हीं के उसमें आसपास उनकी डेवलपमेंट, उसमें सुरेखपुर रहेगा। उसके बाद आप मितराव गांव रहेगा। मितराव गांव आप देख सकते हैं, ये जितने भी रोड हैं ये सब ग्रीन बेल्ट में प्रपोज्ड हैं। तो अब तक के आपने जितने भी देखे होंगे तो उसमें एल जोन ऐसा है जिसमें ऑलरेडी उन्होंने जो आपके रोड हैं वो प्रपोज रोड जो है वो मार्क किए हुए हैं। कोई 60 मीटर का, कोई 30 मीटर का, कोई 45 मीटर का। बाकी जो पीछे हमने जोन देखे थे उनमें ऐसा नहीं था। तो उस मित्राव गांव के बाद आएगा अपना खैर गांव। खैर गांव भी अपना जो है वो इसकी ग्रीन बेल्ट में आएगा, उसमें भी प्रपोज रोड शो किए गए हैं और इन्हीं रोड के अक्रॉस डेवलपमेंट होगी। उसके बाद आता है अपना खैर के बाद मुंडेला खुर्द। मुंडेला खुर्द रहेगा। मुंडेला खुर्द के बाद मुंडेला कलां। ये सारे के सारे जो गांव हैं ये सब ग्रीन बेल्ट में ही काउंट होंगे। उसके बाद आता है मुंडेला कला के बाद आता है बकरगढ़। बकरगढ़ गांव के बाद अपना आएगा ईसापुर। तो आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए ये जितने भी रोड हैं ये सारे रोड प्रपोज रोड हैं और ये अपने ग्रीन बेल्ट को एक कनेक्टिविटी देंगे। ईसापुर के बाद आएगा ढांसा गांव। ढांसा गांव में आप देखेंगे ये रोड हुआ, ये रोड हुआ, ये सारे प्रपोज्ड बनाए गए हैं। ये जब यहाँ पे लैंड पूलिंग होगी और अगर ये जो अपनी पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंट करेंगे आप इस पे, तो ये सारे रोड आपको छोड़ने पड़ेंगे या प्रपोज रोड है ये बनाने पड़ेंगे, तभी इस एरिया में ये डेवलपमेंट हो सकती है। उसके बाद आता है अपना गजीपुर, फिर रावता, सॉरी फिर देवरला और रावता। ये सारे के सारे ग्रीन बेल्ट हैं जो हमारे बॉर्डर को काउंट कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं तो एल जून में सबसे ज़्यादा, एक तो इसका एरिया वैसे ही ऑलरेडी इतना बड़ा है और ऊपर से इसका ग्रीन जोन है वो भी बहुत बड़ा रहेगा। उसके बाद गुमनहेड़ा। गुमनहेड़ा के बाद आपका आएगा, देखेंगे तो जैनपुर, जैनपुर, शिकारपुर, ये सारे जितने भी हैं, झटीगरा, झटीगरा, इनमें प्रपोज रोड भी दी गई है। देखिए 45 मीटर्स की ऑलरेडी रोड दी गई है झटीगरा। फिर उसके बाद आता है इसमें कंगनहेड़ी,
रघुपुर, नानकखेड़ी और आपका बड़ूसारा। तो ये सारे के सारे इसमें गाँव हैं और आप अगर इनमें देखेंगे तो काफ़ी बड़ी-बड़ी प्रपोज़ रोड्स भी इसमें दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि अपना जो ग्रीन बेल्ट है वो UER-1 पे कनेक्ट हो रहा है और ये UER-1 आगे जा रहा है। उसके बाद बात करेंगे हम इसकी। इस पार्ट को 2 चीज़ में है, एक तो ज़ोन K2 और दूसरा ज़ोन G। तो यहाँ पे मैं आपको इसका कोई ऐसा सेक्टर का मैप नहीं है जिसमें मैं आपको शो कर पाऊँ, लेकिन मैं आपको यहीं पे ज़ूम करके दिखा देता हूँ। तो इसमें जो रहेगा वो रहेगा बिजवासन, सलालपुर, कापासेड़ा और अपना रजौकरी। ये दोनों इसके जो ज़ोन K2 है और ज़ोन G जो है उसकी ग्रीन बेल्ट में रहेंगे। इनमें भी वही पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी जो बाकी लैंड पूलिंग पॉलिसी, जो बाकी GD पॉलिसी बाकी ज़ोन में फॉलो होगी, वही सारी ग्रीन बेल्ट पॉलिसी इसमें फॉलो होगी। ये LDRA क्षेत्र है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये सारा का सारा रीजनल पार्क रहेगा जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। तो बाकी का जो हमारा दिल्ली का क्षेत्र है जो ग्रीन बेल्ट में होगा, वो अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये रहेगा करावल नगर वाला, जिसमें आपका करावल नगर, उस्मानपुर थोड़ा रहेगा। पर अगर इसको देखेंगे तो ये ऑलरेडी पहले से फील्ड हो चुका है, पता नहीं यहाँ पे ग्रीन बेल्ट कहाँ पे बनेगी। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको ग्रीन बेल्ट के जो अपने मैप है उसको दिखाया कि उसमें कितने गांव आएंगे, कौन से जोन में कौन से गांव आएंगे। इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी पॉलिसी के बारे में बताऊंगा कि हम इन ग्रीन बेल्ट के क्षेत्र में क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारे बॉर्डर से लगते हुए गांव हैं वो कितने गांव हैं जिनको DDA ने ग्रीन बेल्ट में लिया है और उनका क्या फ्यूचर रहेगा, उनकी क्या कनेक्टिविटी रहेगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो हमारी ड्राफ्ट GDA पॉलिसी है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।